सेवा करने वाला कौन है? सेवक। मैं कोई स्वामी नहीं, सेवक हूँ। इसी तरह से जब आप अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर लेंगे कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ, भगवान मुझे जिस तरह से रखे, जो सेवा दिए हैं, वह पूर्ण रूप से मुझे सेवा करनी है। यदि पूर्ण रूप से सेवा नहीं किए तो मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। मोक्ष का मतलब होता है पूर्णता में स्थित होना ही मोक्ष स्वरूप है, वही सिद्धि है। जो कार्य लिए हैं उसे पूर्ण रूप से करें। यदि विद्यार्थी है, पूर्ण रूप से मेहनत करें, 100% मेहनत करें, उसमें कोई समझौता नहीं। चाहे उसके लिए 20 घंटे मुझे मेहनत करनी पड़े तो करना ही है। यह नहीं कि अब सोना है, आराम नहीं, 100% समय देंगे, यही सिद्धि है। और सिद्धि का फल मोक्ष है। मोक्ष मतलब कि जिसमें मैं दक्षता प्राप्त कर लूं, सफलता प्राप्त कर लूं, सफल हो गया, उस बंधन से मुक्त हो गया। इसलिए मोक्ष का मतलब होता है बंधन मुक्त जीवन ही मोक्ष स्वरूप है। वह बंधन क्या है? लोग कहते हैं महाराज क्या बताए, यह संसारी जीवन, गृहस्थी जीवन जंजाल है। जंजाल है नहीं, हम आप जंजाल बना करके रखे हैं। गृहस्थ आश्रम है और आपके गृहस्थ आश्रम से ही यह आत्मा प्रकट हुई है, उत्पन्न हुई है। एक से एक राष्ट्र पुरुष आप दिए हैं, तो फिर यह जंजाल कैसे है? यदि गृहस्थ आश्रम ना हो तो यह आत्मा कहाँ से आएगी? आकाश से नहीं, यह तो आपके आश्रम से ही उत्पन्न हुई है आत्मा। लेकिन आश्रम से उत्पन्न हुई है, जंजाल से नहीं। और यदि उसे आप जंजाल बना लेंगे तो स्वयं बन जाएंगे। जंजाल से मुक्त होना है, वह आश्रम है। आश्रम में कोई बंधन नहीं, वहाँ के एक एक वाइब्रेशन जितने होते मोक्ष स्वरूप होते हैं। वहाँ की वाइब्रेशन ऐसी होती है कि जब आप आश्रम में प्रवेश करते तो क्या करते हैं? बहुत शांति है। इसी तरह से हमारे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, वहाँ की वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि जब प्रवेश करें तो लगे कि मैं आश्रम में आया हूँ। और वाइब्रेशन सही करने के लिए कोई महात्मा आएंगे, महात्मा आएंगे, लेकिन पहले सहृद अपने आप को महात्मा बनाना पड़ेगा। सकारात्मक एनर्जी से जोड़ना पड़ेगा, तब वह गृहस्थ आश्रम हो जाएगा। घर में ही मिलजुल करके सत्संग करना पड़ेगा, कीर्तन आदि करना पड़ेगा। उसके बाद आपका वह गृहस्थ आश्रम है। यदि सत्संग से दूर है, सात्विक विचारधारा से अलग है, अपनी दिव्यता से अलग है, स्वार्थ से युक्त है, गंदे विचार से युक्त हैं, छल से युक्त हैं, कपट से युक्त हैं, द्वंद्व से युक्त हैं, तो वह बंधन है। और दिव्य चेतना से युक्त हैं तो आश्रम है, और आश्रम में रहने वाले सब महात्मा होते हैं। आप लोग भी महात्मा हैं। महात्मा मतलब ये वेश तो अलग है, लेकिन महात्मा मतलब हृदय से महात्मा। हृदय मेरा शुद्ध हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, कपट रहित हो, निर्मल हो, प्योर हो, श्वेत की तरह हो, जो दिखाई दे, बालकवत जीवन हो। नहीं तो जंजाल में क्या है? जाल वही है कि यदि कोई जाल उलझ जाए तो आप छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह छुड़ेगी नहीं, और उसमें ग्रंथियां आदि लगती जाएगी, जिससे कि वह छूट ही नहीं पाएगी। लेकिन जहाँ कोई ग्रंथि ही नहीं, जहाँ कोई वैर ही नहीं, जहाँ कोई द्वंद्व ही नहीं, जहाँ कोई आसक्ति ही नहीं, तो फिर वहाँ ग्रंथि गांठ पड़ेगी ही नहीं।
यदि 1 मिनट के लिए कुछ आपस में हो गया, कोई बात नहीं। हमारे एक आश्रम में संत जी थे, तो वह कहते थे कि साधु में लड़ाई किस तरह है। साधु भी आपस में झगड़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन जिस तरह से पानी है उसमें डंडा मार दो, 1 मिनट के लिए अलग, 1 सेकंड के लिए पुनः डंडा उठी, बस उसके बाद फिर एक जगह। इसी तरह मेरा जीवन होना चाहिए। अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, अपने कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए लड़ना भी चाहिए समय पर। यदि सीधे बनकर के आप रहेंगे तो जंगल में सीधे पेड़ काटे जाते हैं। आपको समाज में रहना है, इसलिए समाज में विवेक से युक्त रहना है। लेकिन विवेक से युक्त का मतलब ये ना कि अब हृदय कहीं और जगह रख दे। अधिकार के लिए मैं लड़ लिया, कोई बात नहीं, फिर तो एक ही है भाई। ये उंगली छोटी बड़ी सब है, लेकिन है तो शरीर का अंग। यदि जो छोटा से हटा दें, नहीं, सब अपने ही हैं। शरीर में ऐसे अंग हैं जिनके स्पर्श करने के बाद हाथ धुलना पड़ता है, अदर्शनीय है, लेकिन वे भी शरीर में ही हैं। और कह सकते हैं कि वह सत्य नहीं